तारीख थी 27 नवंबर 2008। सुबह का वक्त। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल के मशहूर गुंबदों से काला धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शहर का दिल ही जल रहा हो। नीचे सड़क पर खड़े हजारों लोगों की नजरें आसमान पर थीं। ऊपर आग की लपटों के बीच एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था और उससे लटकती रस्सियों के सहारे काले लिबास में कुछ कमांडोज उस जलती हुई छत पर उतर रहे थे। ये थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। अब सवाल सिर्फ एक था, जो होटल कभी शान और शौकत की निशानी था वो अब मौत की भूल भुलैया बन चुका था। तो ऐसे में 400 से ज्यादा कमरों में छिपे ट्रेंड आतंकवादियों से कैसे लड़ा जाए? ये कोई खुली जंग नहीं थी, ये एक चेस का गेम था जहां हर दरवाजे, हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी थी। हुआ ये था कि 26 नवंबर की रात समंदर के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने पूरे मुंबई शहर को बंधक बना लिया था। उनके पास भारी हथियार थे और जब मुंबई पुलिस के जांबाज अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे थे, तब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि इस हालात से निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स को बुलाना ही पड़ेगा। और तब दिल्ली से रवाना हुए भारत के सबसे बेहतरीन कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अपनी काली यूनिफॉर्म और बिल्ली जैसी फुर्ती की वजह से इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। और उनके इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। होटल के अंदर का जो मंजर था वो किसी भी सैनिक के लिए एक बुरे सपने जैसा था। आतंकवादियों ने पावर सप्लाई काट दी थी। हर तरफ घना अंधेरा था। हवा में सिर्फ बारूद, धुएं और खून की गंध थी और चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन ये समझना नामुमकिन था कि कौन कहां से गोली चला रहा है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा जाल था जहां शिकारी और शिकार दोनों एक साथ फंसे थे। कमांडोज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कमरे का दरवाजा खोलने पर उन्हें कोई डरा हुआ परिवार मिलेगा या फिर AK-47 ताने कोई आतंकवादी। एक गलत कदम का मतलब था कई मासूमों की जान जाना। इस तरह की लड़ाई को कहते हैं क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, मतलब आमने सामने की लड़ाई जहां दुश्मन और आपके बीच का फासला सिर्फ कुछ ही फीट का होता है। यहाँ बंदूक चलाने की स्पीड से ज्यादा जरूरी होता है दिमाग की तेजी और एक फौलादी जिगर। एनएसजी की रणनीति सीधी थी लेकिन बेहद जानलेवा। छोटी छोटी और तेजी से मूव करने वाली टीमें बनाना, अंधेरे गलियारों और सीढ़ियों का इस्तेमाल करना और एक एक करके हर कमरे को खाली करवाना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही खतरनाक था। ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था। कमांडोज कमरे खाली करा रहे थे, लोगों को बचा रहे थे। लेकिन आतंकी भी आग लगाकर और ग्रेनेड फेंककर उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इसी आग और धुएं के बीच कुछ कमांडोज ने अपनी बहादुरी से इतिहास लिख दिया। 51 सैग के कमांडर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम को लीड कर रहे थे। तभी उनकी टीम पर भारी गोलीबारी हुई और उनका एक साथी घायल हो गया। मेजर संदीप अकेले ही दुश्मन पर टूट पड़े ताकि उनकी टीम को कवर मिल सके और अपने साथियों के लिए उनके आखिरी शब्द यही थे। इस ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह जैसे एनएसजी के वीरों ने और उनके साथ मुंबई पुलिस के कई जांबाज अधिकारियों और जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी ये शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। अब कई घंटों की लगातार लड़ाई हो चुकी थी। कमांडोज बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ था। अब ये ऑपरेशन अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में पहुंच चुका था। करीब 60 घंटे बीत चुके थे। सोचिए जरा, 60 घंटे बिना सोए, बिना रुके, सिर्फ गोलियों की आवाज और मौत के साए में लड़ते रहना। ये इंसान की हिम्मत और सहन शक्ति की एक अविश्वसनीय मिसाल थी। अपनी शानदार रणनीति का इस्तेमाल करते हुए एनएसजी ने अब बचे हुए आतंकवादियों को होटल के ही एक हिस्से में घेर लिया था। उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। और फिर हुआ वो फाइनल असॉल्ट। एक के बाद एक धमाकों और आखिरी दौर की गोलीबारी के बाद ताज के अंदर मौजूद हर आतंकवादी को मार गिराया गया। और जैसे ही एक कमांडो ने होटल की खिड़की से थम्स अप का इशारा किया, तो बाहर खड़े हजारों लोगों और टीवी पर देख रहे करोड़ों देशवासियों ने राहत की सांस ली। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। ये भारत के उस फौलादी इरादे का सबूत था कि जो कोई भी देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
इस पूरे ऑपरेशन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस अमन और चैन की जिंदगी जीते हैं उसकी असली कीमत क्या है। इसकी नींव हमारे जवानों के ऐसे ही अनगिनत बलिदानों पर रखी है।